तो गाइस रीचर का सीजन 4 फाइनली रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 1 की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 起きろ。 एपिसोड की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया की गलियों में, जहां पे एक लंबे दिन के बाद रीचर सबवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। ट्रेन में घुसते ही उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है जो अपने आप से ही बड़बड़ा रही होती है और उसके दोनों हाथ एक ब्लू कलर के बैग में होते हैं और वो बस चुप चुप से रो रही होती है। रीचर तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उस बैग से निकालती है तो उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है। और जब उसे पता चलता है कि रीचर खुद को पुलिस वाला कहता है तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। वो पिस्तौल अपने सर पे लगाकर ट्रिगर दबा देती है और ये देखकर रीचर बहुत शॉक्ड रहता है। इसके बाद अब रीचर को फिलाडेल्फिया की पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव शॉन और तमारा ग्रीन उससे पूछताछ करते हैं और रीचर जैसे उसकी आदत है पहले उनको इंटेरोगेट कर देता है और फिर पूरी बात बताता है। रीचर उन्हें कहता है कि उस सबवे ट्रेन में उसके अलावा 4 और गवाह भी थे, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग वहाँ सिर्फ 3 ही लोग थे। रीचर उनकी बातों से समझ जाता है कि ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में सच क्या है इन्हें भी खुद नहीं पता। तमारा रीचर को कहती है कि उस औरत का नाम एना था और वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और अब वॉशिंगटन डीसी से फेड्स रीचर से बात करना चाहते हैं। उनसे बात करके रीचर को पता चलता है कि फेड्स किसी चीज के बारे में रीचर से पूछ रहे हैं जो उनको लगता है कि एना ने रीचर को दिया होगा। वहां से निकल के रीचर को पता चलता है कि फेड्स, पुलिस और लोकल असैसिन्स किसी फ्लैश ड्राइव के पीछे हैं जो उन्हें लगता है कि एना ने रीचर को दी होगी, क्योंकि उस ट्रेन पे वो एक लौता ऐसा इंसान था जिसने मरने से पहले एना से बात की थी। इसके बाद रीचर एना के भाई जेकब से उसके बारे में बात करता है। जेकब उससे कहता है कि एना फेडरल गवर्नमेंट के मिलिट्री डिपार्टमेंट में एचआर का काम करती थी और वो अपनी लाइफ और अपने काम से बहुत खुश थी। जब रीचर उससे फ्लैश ड्राइव के बारे में पूछता है तो वो मना करता है। कुछ लोकल असैसिन से लड़कर और उन्हें झूठ बोलकर कि उसके पास एना की फ्लैश ड्राइव है, रीचर उनके सोर्स तक पहुंचता है। पता चलता है कि एना लाइला नाम की किसी औरत की मदद करना चाहती थी जिसे ल्यूकीमिया यानी कि बोन मैरो कैंसर हुआ होता है। लाइला रीचर से कहती है कि वो अपने असली पिता को खोजना चाहती है ताकि उससे उसका डीएनए मैच हो और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सके। लाइला रीचर से कहती है कि उसका पिता जॉन सैमसन है जो एक यूएस कांग्रेसमैन होता है। रीचर समझ जाता है कि लाइला एना की फ्लैश ड्राइव से अपने पिता जॉन को बोन मैरो डोनेट करने के लिए ब्लैकमेल करेगी। ये लाइला के मुताबिक उस फ्लैश ड्राइव पे जॉन सैमसन के ऑफ द रिकॉर्ड इलीगल ब्लैक ऑपरेशंस का पूरा डिटेल है जो उसके पॉलिटिकल करियर और इमेज को बर्बाद करके रख देगा। रीचर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वापस जेकब के पास रीचर उससे सारी कहानी समझाता है और जेकब भी रीचर के साथ मिलकर अपनी बहन के मौत का कारण जानने निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम रीचर और जेकब को एक पब्लिक लाइब्रेरी में देखते हैं जहां पे वो जॉन सैमसन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाते हैं। लाइब्रेरी के बेसमेंट में रीचर और एक असैसिन के बीच बहुत ही ब्रूटल फाइट होती है जो रीचर को अगेन उस फ्लैश ड्राइव के लिए पूछता होता है। उसे ठिकाने लगाने के बाद रीचर समझ जाता है कि ये लोग अब लाइला का पीछा करेंगे। वो तुरंत लाइला के होटल पहुंच जाता है जहां पे एक असैसिन चाकू लेके लाइला को मारने ही वाला होता है, बट रीचर उसे रोक देता है और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ पे एक चीज जो काफी नोटिसेबल थी वॉज दैट कि इस फाइट सीन के दौरान रीचर अपने हाथों के अलावा रूम के सराउंडिंग्स जैसे नाइट लैम्प या एक बॉल पॉइंट पेन ये सारी चीजें यूज करता है जो उसे फाइट के दौरान काफी रिसोर्सफुल बना देता है। वहां से बाहर निकल के रीचर अब अपना ध्यान जॉन सैमसन की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तभी एक गली में सीआईए के कुछ एजेंट्स उसे बेहोश करके वैन में बिठा के वहां से ले जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर देखें तो इस एपिसोड में 3 मेजर हाइलाइट्स थी। पहला, रीचर की ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो उसे बाकी एक्शन हीरोज से अलग बनाता है। दूसरा, असैसिन के साथ वो होटल रूम का फाइट सीन जो बहुत ब्रूटल, फास्ट और पूरी क्लीन फाइट कोरियोग्राफी थी। और तीसरा, वो क्लिफ हैंगर वाला एंडिंग। ओवरऑल इस एपिसोड को मैं 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा अपनी तगड़ी शुरुआत, स्मार्ट राइटिंग और एक दमदार एक्शन के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।